हेलो एंड नमस्कार माय डियर यंग फ्रेंड्स ऑफ क्लास 12 कंप्यूटर साइंस। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक क्वेश्चन, आउटपुट क्वेश्चन है ये, जो फंक्शन के एग्जीक्यूशन पर रहेगा। तो इसमें आपको आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर्स का एक टॉपिक है। आपने वीडियो मिस किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इसका एक आउटपुट का क्वेश्चन कि किस तरीके से आउटपुट के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 3 मार्क के अंदर, 2 या 3 मार्क के अंदर आउटपुट के क्वेश्चन आपके जनरली आते हैं। एक आता है पाइथन रिवीजन टूल से और दूसरा आता है फंक्शन से। तो इस वीडियो में मैं एक क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो फंक्शन से है। तो कुछ क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पे डेस्कटॉप पे दिख रहा है, देख लीजिए स्क्रीन पे। ऑल्टर एक्स वाई इक्वल टू 20, तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट दिया है वाई इक्वल टू 20, एक्स इक्वल टू एक्स इंटू वाई, वाई इक्वल टू एक्स मॉड्यूल बाई वाई, प्रिंट एक्स, स्टार का सिंबल प्रिंट होगा, देन वाई, रिटर्न एक्स, और एक्स को रिटर्न किया है लास्ट में, ए बी 230, और इस तरीके से कुछ है कोड। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा और क्या क्या वैल्यू इसमें रहेगी। तो सबसे पहले आपको जो ये फंक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें फ्रेम ऑफ एग्जीक्यूशन, जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है, उसका जो फंक्शन का एग्जीक्यूशन फ्रेम बनता है वो खास ध्यान में रखना है। वो टॉपिक अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इसका आउटपुट इजीली लिख पाएंगे। तो चलिए नोटपैड में हम देखेंगे किस तरीके से वो फ्रेम बनता है और क्या रहता है उसका। तो इसका टोटल आपको ऐसे अगर शॉर्ट जो फोटोज है और ऐसे पोस्ट में चाहिए तो इंस्टाग्राम पे मैं अभी पोस्ट कर रहा हूं, उसमें एक छोटी सी इमेज में सारी चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कीजिए, वहां से आपको ज्यादा आइडिया आ जाएगा। कुछ इन्फोग्राफिक्स हम बना रहे हैं इस साल, तो वो सारे इन्फोग्राफिक्स आपको इंस्टाग्राम पे मिलेंगे। तो हमारा सेम हैंडल है इंस्टाग्राम का, ट्यूटोरियल AICSIP। फॉलो कीजिए और लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। डाउट है, क्वेश्चन है, आप कुछ और चाहते हैं तो वहां पर भी आपको छोटे छोटे फोटोज के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से, रील्स के माध्यम से हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पे किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा ये। तो सबसे पहले एग्जीक्यूशन फ्रेम जैसे स्टार्ट होता है तो टॉप लेवल स्टेटमेंट या तो अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर जो होता है उसके स्टेटमेंट्स पहले एग्जीक्यूट होता है, तो कमेंट इग्नोर हो जाता है। उसके बाद जब फंक्शन कॉल होता है तो फंक्शन के अंदर जाता है। तो ये फंक्शन एग्जीक्यूशन फ्रेम है। तो सबसे पहले आएगा DF ऑल्टर एक्स वाई से शुरू होगा, लेकिन यहाँ पे हेडर है तो अंदर नहीं जाएगा, वहां से तुरंत ही सीधा टॉप लेवल स्टेटमेंट में सारे इंडेंटेशन ब्लॉक को छोड़ के कर्सर आ जाएगा ए बी पर। तो ये बी 230। तो सबसे पहले वो वैल्यूज है जो यहाँ पे हम डाल देंगे, दोनों को ऐसे विंडो में कर देते हैं। तो सबसे पहले ए है, तो ए हमारे पास है 200, सेकंड वैल्यू है बी, तो बी हमारे पास है 30। तो ए बी 2 वैल्यू यहां पे आ चुकी है। अब नेक्स्ट में बोला है कि ए इक्वल टू पूरा फंक्शन कॉल हो रहा है, पूरा फंक्शन कॉल किया जा रहा है, ऑल्टर ए कॉमा बी। तो क्या होगा, ए के अंदर जब फंक्शन पूरा होगा लास्ट में जो वैल्यू रिटर्न आएगी वो ए बन जाएगा। तो ये यहां पे है पहला स्टेटमेंट। तो चलिए अभी ऑल्टर में जाएंगे तो फंक्शन के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहला स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा एक्स इंटू वाई। तो ये स्टेटमेंट पे जाए इससे पहले हमें समझना होगा कि एक्स क्या होगा। तो एक्स ए होगा अभी, क्योंकि ए बी दोनों पास किए हैं, और वाई होगा हमारा बी। तो एक्स ए है, उसकी वैल्यू 200 रहेगी, बी वाई है तो उसकी वैल्यू रहेगी 30। तो यहां पे अगर हम करेंगे कंसिडरेशन तो 200 इंटू 30, तो 2 3 जा 6 और 000 आ जाएंगे। तो ये सबसे पहली वैल्यू हमारी बनी। तो जब ये एक्स रिटर्न होगा तो एक्स में वैल्यू 6000 है। उसके बाद y, तो y क्या हो रहा है, y इक्वल टू एक्स मॉड्यूल बाई y। तो x मॉड्यूल बाई मॉड्यूल बाई y, ये y बाई y साथ में है। 6000 मॉड्यूल बाई y करेंगे जो है अभी 30, तो इसको मॉड्यूल करेंगे तो 0। तो हमारे पास x और y दोनों आ चुके हैं। तो रिटर्न फाइनली x में क्या होगा, तो x में रिटर्न हो रहा है 60,000, जो x है सॉरी 6000, तो 6000 आएगा। तो अब नेक्स्ट में जब हम जाएंगे तो रिटर्न हो गया है x इक्वल टू 6000। तो a में फाइनल वैल्यू हमारी स्टोर हो रही है, तो अब a बन जाएगा 6000, b रहेगा 30 का 30। तो ये फर्स्ट एग्जीक्यूशन पे रहेगा। तो अब पहले प्रिंट करना है एक्स वाई, तो उसको यहां पे प्रिंट वाले स्टेटमेंट में ले लेंगे। तो प्रिंट वाले स्टेटमेंट में पहले 6000 स्टार का सिंबल और 30, उसके बाद नीचे प्रिंट ए $b किया है। तो ए की वैल्यू हमारे पास है 6000, डॉलर वैल्यू रहेगी, और बी, तो बी का वैल्यू यहां पे फिक्स रहेगा, सॉरी यहां पे बी का वैल्यू 0 हो जाएगा, वहां पे ये y 0 है तो ये 0 होगा, और यहां पे आएगा
30 तो इस तरीके से रहेगा। बी की वैल्यू वहां पे 0 होगी और नीचे बी 30 रहेगा, क्योंकि उसको रिटर्न नहीं किया है, उसको फंक्शन में ही खत्म कर दिया, तो वो वैल्यू आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट कॉलिंग के ऊपर जाएंगे। तो हमारे पास ए बी दोनों वैल्यू आ चुकी है, लेकिन यहां पे जो एग्जीक्यूशन है वो एग्जीक्यूशन कुछ इस प्रकार से है, बी ऑल्टर और सिर्फ एक ही वेरिएबल दिया है, वो भी बी रिटर्न भी होगा बी, तो इस तरीके से दिया है। तो इसको एग्जीक्यूट किस तरीके से करेगा तो इसको समझिए। सबसे पहले हमारे पास x इक्वल टू, अब क्या होगा, x एक पास किया तो वो b बन जाता है, तो वो b होगा, b की वैल्यू 30 है हमारे पास। y इक्वल टू क्या बनेगा, जो 20 है ऑलरेडी, जो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है वो लेगा, क्योंकि वो पास नहीं किया है। अब पहला स्टेटमेंट देखते हैं, x इक्वल टू x इंटू वाई, तो x हमारे पास है 30, y हमारे पास है 20, 3 2 जा 6, तो ये आएगा 600, 2 जीरो है। y इक्वल टू, y में क्या होगा, तो x मॉड्यूल बाय y, तो x हमारे पास है 600 मॉड्यूल बाय y, तो y में 20 है, तो यहां पर भी 0 आंसर मिलेगा। तो ये दो वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब आगे रिटर्न करना है, तो रिटर्न हमारे पास क्या हो रहा है, 600, तो वो रिटर्न किस में होगा, b में जाएगा। याद रखिए यहां पे वैल्यू हमने क्या रिटर्न किया है, b, क्योंकि b इक्वल टू लिखा है, तो इसलिए जब बाहर आएंगे तो अंदर वाली वैल्यू पहले प्रिंट करा लीजिए। तो सबसे पहले x इंटू वाई प्रिंट कर लेते हैं, तो x हमारे पास है 600 इंटू वाई हमारे पास है, तो y की वैल्यू है 0। और नेक्स्ट लाइन में b रिटर्न किया है, तो a की वैल्यू तो चेंज हुई नहीं, a हमारे पास प्रीवियसली जो रिटर्न हुआ है वही है 6000, और उसके बाद b हुआ, तो b अभी हुआ है 600, तो ये वैल्यू यहां पे मिलेगी। आगे चेक करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट में, तो नेक्स्ट में है a इक्वल टू ऑल्टर ए, अगेन a यहां पे फिर से आ रहा है, तो a इक्वल टू ऑल्टर ए, तो x क्या बन जाएगा, x इक्वल टू a इक्वल टू, तो a में वैल्यू हमारे पास क्या थी, पिछले टाइम जो थी वही लेंगे। प्रीवियसली टाइम हमारे पास a की वैल्यू थी 6000, अभी y क्या है, तो y पास किया गया है ऑल्टर a, मतलब y यहां पर भी 20 रहेगा, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट लेने वाला है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट x इक्वल टू x इंटू वाई, तो x हमारे पास है 6000 इंटू वाई हमारे पास है 20, तो 6 2 जा 12 और 4 जीरो पीछे लगाएंगे, ये लग गए। y इक्वल टू x मॉड्यूल बाय y, अब जब x मॉड्यूल बाय y करेंगे तो इसमें हमारे पास x की वैल्यू अभी भी जो थी वही की वही आएगी, वो है ये, अभी चेंज किया हमने, और मॉड्यूल बाय y, तो y हमारे पास क्या बचा है 20, क्योंकि यहाँ पे 20 लेना है, तो इस तरीके से वैल्यू मिल जाएगा। तो ये भी यहाँ पे आने वाला है 0। अब पहली वैल्यू प्रिंट करेंगे 1 2 3 4, 4 जीरो रहेगा 12 के पीछे, और स्टार है अंदर, और y, तो y की वैल्यू अभी हमारे पास 0 है। और लास्ट में जैसे बाहर आएंगे, तो बाहर आने के बाद रिटर्न x हुआ, तो रिटर्न 1,20,000 था यहाँ पे, तो वो बन जाएगा आपका 1,20,000, और डॉलर साइन के बाद b की वैल्यू क्या थी, तो b की वैल्यू प्रीवियसली हमारे पास थी 600, तो इस तरीके से आउटपुट आएगा। अब क्लियर आउटपुट लिखते हैं, तो सबसे पहली वैल्यू हमने जो पाई थी वो वैल्यूज हमारे पास यहां पे है ये, तो सबसे पहला हमारा आउटपुट रहेगा ऊपर वाला, सबसे पहले जो हमने वैल्यू प्रिंट करवाई थी, कहां गई ये वैल्यू, रिटर्न 600 ये रही, तो सबसे पहले ये वैल्यू प्रिंट होगी। ओके, 30 वाला वैल्यू मैंने कहीं लिखा था, वो कहां गया, bx ये रहा। ओके, तो यहां पे वैल्यू का आउटपुट लिखा नहीं मैंने पहले का। ओके चलो पहले का वैल्यू लिख देते हैं। तो फर्स्ट इटरेशन ये 1 है और ये लास्ट वाला है, तो पहले वाले में वैल्यूज ये रहेगी y b ये, तो यहां पे जो वैल्यूज है वो प्रिंट कर देते हैं। a इक्वल टू और b इक्वल टू 0 आया है, तो सबसे पहले 6000 इंटू 0 और 6000 डॉलर, y तो 30 है, तो पहला ये रहेगा आउटपुट, ये फर्स्ट एग्जीक्यूशन के टाइम पे रहेगा, यहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ है मैंने। ओके, मैंने नीचे एंटर दे दिया इसलिए। चलो नेक्स्ट ये रहा, इसको वहीं एक रहने देते हैं, और एग्जीक्यूशन के बाद नेक्स्ट 2 लाइन है ये आएगी, और लास्ट 2 लाइन है वो ये आएगी।
तो कुल मिला के ये 6 लाइन का आउटपुट आपका रहेगा। तो ये आउटपुट रहेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से एग्जीक्यूशन होता है। तो ये एक फंडा रहता है कैसे वैल्यू किसमें जाती है, कौन सा वैल्यू रिटर्न हुआ और कब कौन सा वैल्यू आपसे मांगा गया है। तो स्टेप बाय स्टेप आप एग्जीक्यूट इस प्रकार से करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से एग्जीक्यूशन में जा रहा है वैल्यू। ये मैं आपको पूरा दे दूंगा सॉल्यूशन, ये जो स्टेप बाय स्टेप है वो भी आर्टिकल आपको लिंक में मिल जाएगा। तो वहां जाकर के आप इसको चेक कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप वैल्यूज। और अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसी तरीके से एग्जीक्यूट जरूर कीजिए। और बाकी के कंसेप्ट्स के लिए, टॉपिक्स के लिए ऑलरेडी वीडियोस हम बना चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक और पीडीएफ का वीडियो है, शॉर्ट वीडियो है, उसमें पीडीएफ मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वो डाउनलोड कर लीजिए। सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे टॉपिक वाइज। और भी कुछ अगर मिसिंग है तो हम समय समय पे यहाँ पे अपलोड करते रहेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।